पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री। और इसे चलाता कौन है? पवित्र आत्मा। जो मैं यहाँ से बोलता हूँ ना, आप सोचते हो कि कैसे बोलते हैं, वही है जो मुझे गाइड करता है, और मैं चाहता हूँ वही आप सबको भी गाइड करे। आमीन आमीन। जिस दिन आपका अंदर में, जिस दिन आपको पता चल जाएगा हम वचन सुनते सुनते मेरा उद्धार हो गया, और उद्धार के बाद में जिस दिन आपके अंदर सुधार आ जाएगा, उस दिन पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। जब सुधार होगा तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, सिस्टर पिछले संडे नहीं आए, आप इतना दिन से क्यों नहीं आते। जब सुधार हो जाएगा तो आपको यीशु से प्यार हो जाएगा, और जब यीशु से प्यार हो जाएगा तो आप यीशु के लिए दौड़ने लगोगे। यीशु के करीब आना बहुत जरूरी है। काम हम जब तक जिएंगे तब तक काम रहेगा, एक न एक काम लगा रहेगा। काम के साथ में प्रभु के लिए भी समय निकालना बहुत जरूरी है। बहुत लोग इतना बिजी हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि उनको परमेश्वर के लिए टाइम ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपके लिए टाइम निकालता है। कितने लोगों को विश्वास है बात का? परमेश्वर आपके लिए प्रतिदिन योजना बनाता है। इसलिए पवित्र कलाम में लिखा है कि तुम्हारे सर के बाल भी गिन रखा है, और नहाने के समय जब आप कंघी करके बाल निकाल के फेंकते हो, आपका बाल कितना गिर गया, प्रभु कहता मेरी बेटी के इतने बाल कम हो गया। इतना क्लीन परमेश्वर है। जब आप उस पे आस रखते हो, क्या रखते हो? जब यहोवा के ऊपर तुम आस रखते हो, विश्वास करते हो, विश्वास के अनुसार चलते हो, और उसके अनुसार जब चलने की कोशिश करते हो, चलते रहते हो चलते रहते हो चलते रहते हो, उसके बताए हुए उस पे बाट जोते रहते हो, और ये मन में ठान लेते हो एक न एक दिन परमेश्वर मेरी सुधि लेगा। चाहे पिछले साल से ये अंतिम साल में आप हो, महीने का, साल का अंतिम महीने में हो, कुछ ही समय में ये साल अलविदा हो जाएगा, और पिछले साल से आप परमेश्वर की बाट जो रहे हो कि एक न एक दिन मेरा पति श्राप से मुक्त हो जाएगा, वो बदल जाएगा। एक दिन मेरा बच्चा पास होके अच्छे पोजीशन पाएगा। आप परमेश्वर की बाट जो रहे हैं, और आप सोच रहे हैं एक न एक दिन मेरे बेटे को अच्छी नौकरी लगेगी, मेरे पति का अच्छा नौकरी लगेगा, मैं एक अच्छा घर लूंगा, मैं एक अच्छी गाड़ी लूंगा। प्रभु की इससे कोई दुख नहीं है, कोई उसको तकलीफ नहीं है, लेकिन आपने परमेश्वर पे आस रखा है कि एक दिन मेरी परिस्थिति बदल जाएगी, और एक दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा। हालेलुया। कितने लोग ये बात को याद कर रहे हो? अच्छा, कितने लोग इस बात में सहमत है कि मैंने आस रखा? तो ये साल किसी का अच्छा हो गया। क्या हो गया? अच्छा हुआ, उसके अनुसार उसके जीवन में काम हो गया। यानी घर के प्लान लिया था, घर हो गया। पढ़ाई में बच्चा पास होना चाहिए, हो गया। पति को नौकरी लगना चाहिए, लग गया। और किसी को शराब पी रहा छोड़ना था, वो छोड़ दिया। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सबका जीवन हो गया, कुछ लोगों के जीवन में रह गया। क्या हो गया? कुछ लोगों के जीवन में रह गया। रहने के बाद में क्या हुआ? हालेलुया। आप अभी भी बाट जो रहे हो, अभी भी आप बाट जो रहे हो, होगा। लेकिन आपके लिए, जिसके लिए हो गया, वो तो टेलर है। बोलो, पिक्चर बाकी है, यानी और बड़ा काम करेगा। और जिसके जीवन में नहीं हुआ, उसके जीवन में और काम करने के लिए ये साल आपके लिए आशीष से भरा हुआ साल है। ध्यान से सुनना, ये साल आपका एक आशीष से भरा हुआ साल है, और आपके जीवन में वो आशीष आने वाली है। आमीन। यकीन नहीं होता तो वचन पढ़ लीजिए।
यशाया अध्याय 40 और उसका 31 पद। हालेलुया। जो यहोवा की बाट जोहते हैं, जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। अगर आप उसकी बाट जो रहे हो कि मेरे जीवन में काम होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, तो आप नया बल प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला साल आशीष से लदा हुआ साल आ रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वो तो उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। वो श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। और चलेंगे वो परंतु थकेंगे नहीं। भले इस साल से अगले साल तक कोशिश किया, परंतु आप थकोगे नहीं। आमीन। आप थकोगे नहीं। इस साल नहीं हुआ, आने वाला साल आशीष से लदा हुआ साल आपके जीवन में आ रहा है। आमीन। आमीन। और जिसके लिए जीवन में काम हो गया, उसके लिए टेलर है, उसके लिए और भी आशीष आने वाला है। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 एक वचन और देखेंगे तब आपको और भी दिमाग में आ जाएगा। दाऊद राजा क्या कहता, भजन संहिता में 90 का 12वां पद पढ़िए। हमको जो अपने दिन गिनने की समझ दे। और यहां पर ध्यान से सुनो, वहां पर क्या है, आप उकाबों के समान उड़ोगे, चलोगे मगर थकोगे नहीं। आप अभी भी यहोवा की बाट जो रहे हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर काम करने वाला है। फिर यहां पे दाऊद कहता है कि हे प्रभु मुझे क्या दो, पढ़ो, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। और अपने दिन गिनने का हमें समय दो। समझ दे। समझ, ओके सॉरी, समझ दो। अपने दिन गिनने का समझ दो। क्या दो? समझ। दिन गिनने का। बोलो हालेलुया। हालेलुया। दिन गिनने का समझ दो। जब आप उसके ऊपर बाट जोहोगे, आप कहोगे चलो ये महीना नहीं हुआ तो अगले महीना, फिर अगले महीना नहीं तीसरे महीना, या चौथे महीना, पांचवा महीना, ऐसा करके आप 12वां महीने में पहुंच गया। परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझ पे बाट जो रहे हो तो आने वाला साल आशीष से लदा हुआ साल। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए बहुत से लोग दिन गिनने का टाइम निकालते हैं। कौन सा दिन गिनता है पूछो, सुधार के लिए बता। कोई तो दिन गिनता है, उसका शादी गिर गया, पड़ गया ना, तो दिन गिनता है कब मेरा शादी होगा। ठीक है ना। किसी को टिकट निकल गया ना, तो कितना महीना पहले निकालता हो, दिन गिनता है अब कौन से दिन हम जाएंगे। हाँ। किसी की पत्नी गांव गई है तो दिन गिनता है उंगली पे। इधर देखो हंस रहा है, इधर सबको मौका मिलता है हंसने का। सबका अलग अलग क्या होता है, दिन गिनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। किसी के पति प्रदेश चले गया तो भी क्या करती है, जैसे टिकट निकालता सामने वाला कहता है हेलो जी हमारा टिकट निकल गया, महानगरी से आ रहा हूं, तो भी वो दिन गिनता है। लेकिन यहां पर दाऊद वो दिन गिनने का नहीं कह रहा है, समझ आने वाला दिन। फिर से सुन लो, समझ के लिए वो कहता मुझे ऐसे दिन गिनने को दो मुझे समझ आए और मैं दृढ़ और मजबूत हो जाए। आमीन। दृढ़ और मजबूत। आपके जीवन में परमेश्वर लेट काम कर रहा ना, समझ जाना परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम कर रहा है। आमीन। क्योंकि आपको दृढ़ करना चाहता है। आपको कहता दिन गिनो, कितने साल से तू समस्याओं में थे, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, लेकिन ये साल तुम्हारे जीवन का बदलाव के दिन होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा दिन गिनना है, समझ का। पढ़ो जरा एक बार। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। ताकि हम क्या बन जाए, बुद्धिमान। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपको अभी तक संभाल के रखा कि आगे आगे आप बुद्धिमान हो जाओ। आगे क्या बन जाओ, बुद्धिमान हो जाओ। आपको बुद्धिमान बनाना चाहता है, यह परमेश्वर की योजना है। इसलिए आने वाला आशीष भरा साल आपके लिए इंतजार कर रहा है। आमीन।
हालेलुया। हालेलुया। ये है नए साल का परमेश्वर का संदेश आपके लिए। और पड़ोसी का हाथ पकड़ कहो मेरे लिए है, मेरे लिए है। और बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है? यस। जब आप बाट जोते दोते प्रभु के पास घुटने जब टेक दोगे, कहो मैं प्रभु जी जनवरी महीना से हम तो दिसंबर में पहुंच गए, बोलो अब कब करोगे? अब तो हम बाइबल पढ़ते पढ़ते समझदार हो गए। प्रभु कहा इसी साल तुम्हें आशीष देने वाला हूं। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, आपके लिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 और वचन 13 और 14। ओके, हाँ पढ़िए। हे भाइयों, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि और मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, और मैं पकड़ चुका हूं। पौलुस कहता है हे भाइयों, मेरी ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। अरे आपकी भावना हो या ना हो, यीशु तुम्हें पकड़ लिया। हालेलुया। किसे पकड़ लिया? हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है हे भाइयों, मेरी ये भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। अरे यीशु ने पौलुस को पकड़ लिया, हमें और आपको भी पकड़ लिया। आमीन। क्योंकि आपने क्या गिने दिन, आप क्या हो गए? समझदार, तो पकड़ उठे हुआ। हालेलुया। हाँ पढ़ो। हे भाइयों, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, और मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं परंतु मैं एक ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं, और जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर, और वो पिछले साल में भूलकर आगे की बातों की आगे की साल में एंट्री करना चाहता हूं। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पिछली बातें और आगे की तरफ हम दौड़ रहे हैं। पिछला बीत गया कोई बात नहीं, आने वाला एक आशीष भरा लदा हुआ साल है। आमीन। आमीन। आगे की तरफ दौड़ रहे। क्यों दौड़ रहे? हाँ पढ़ो। निशाने की ओर दौड़ा चला और जाता मैं हूं, तो निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं, ताकि वह इनाम पाऊं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे, हाँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है। और मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है। कौन सा दौड़ना है? हालेलुया। हालेलुया। आप जब घर से निकलते होगे, शनिवार से ही प्रॉब्लम आती है। बोलो, यस। शनिवार से ही प्रॉब्लम आती है, ताकि जो दौड़ में आप दौड़ रहे हैं, जो मसीह में तुम्हारे लिए मुकुट रखा है, वो प्राप्त नहीं कर पाओ। शनिवार से गड़बड़ी आएगी, पड़ोसी लड़ जाएगा, पति झगड़ा कर लेगा, कभी पत्नी बोलेगी हम नहीं जाएंगे, कभी सास बहू में लड़ाई हो जाएगी। देखो आज 2-3 जन नहीं आए। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात? पुरानी बातें भूल जाओ, क्या हुआ क्या बोला, उसे भूलकर उस लक्ष्य पे जाओ जिस लक्ष्य पे परमेश्वर कह रहा है जाने को। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है कभी कभी छोटी सी बात तुम्हारे जीवन को रोक देती है। छोटी सी लीडरों के जीवन में जब ठेस लग जाती है, किसी को या विश्वासी को, विश्वासी लग जाता है, बोला मैं नहीं जाऊंगा, मुझे चर्च में ऐसा क्यों बोल दिया। लीडर आपस में कहेगा अरे मुझे ये ऐसा क्यों बोल दिया। और शिकायत आएगी पास्टर के पास, पास्टर कहेंगे जाओ उनके माफ कर दो, वो मेरे काम के हैं। आपके काम का है पास्टर, मेरे काम के नहीं है ना। सही, आपके काम का है, मेरे काम के नहीं है, मेरे लिए तो दुश्मन है। तो आपको हम बाइबल में एक बात बताता हूं,
उदाहरण के तौर पर समझदार होगे तो समझ जाओगे। यीशु मसीह सीधे गली में किसको भेजा था? सीधे गली में किसको भेजा था? जब बाइबल पढ़ोगे तो समझोगे। सीधी गली में कहा, सीधी जो गली दिखती है उसी में चले जा। हननिया। और किसके पास भेजा था? पौलुस के पास। किसने बोला उधर से? ओके, इनके लिए ताली बजा दो। यीशु मसीह ने कहा हननिया को, उठ और सीधी गली में जा, सामने घर में एक आदमी होगा, उस पे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर दे। एक काम तो प्रभु भी ऐसे ही कर सकता था ना। लेकिन जब उसे भेजा गया तो गया। उसने बोला कि नहीं जाऊंगा, गया। अब ध्यान से सुन लेना, सब का गंदगी कचरा निकल जाएगा। जैसे ही वो सीधे गली में जा रहा है और देखा वहां पे कौन? पौलुस। जब पास्टर कहे उसे माफ कर दो, तो बोला हम नहीं माफ करेंगे। अरे मेरे काम का है, तो आपके काम का है। पौलुस भी वहां जाने के बाद जब देखा, हननिया जब जाने के बाद पौलुस को देखा, बोलता प्रभु इससे तो मेरा 36 का आंकड़ा है, खबरदार इनसे बात नहीं करूंगा भाई। यही सवाल था ना, लिखा है। चर्च देखे हो, किसी ने बाइबल पढ़ा है? हालेलुया। प्रभु ये एक नंबर का दुश्मन है। यही व्यक्ति तो चर्च को नुकसान करता है, यही व्यक्ति बहनों को घसीट घसीट को मारता है, यही व्यक्ति कई बार हमारी चर्च बंद करा दिया। आप कहते हैं इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। बहुत गुस्सा है मुझे। आंखें लाल पियल करके पूरा भराष्ट जो है हननिया ने किसके ऊपर निकाल दिया? प्रभु पे। प्रभु बड़े प्यार से कहा पूछो क्या कहा? कोई बात नहीं है, उसे माफ कर दो, वो मेरे काम का है। क्या उसने माफ किया कि नहीं? जल्दी बोलो। आपको भी माफ करना पड़ेगा। यही आपके लिए भी लागू होता है, यही मेरे लिए भी लागू होता है, यही आपके लिए लागू होता है। आपको हमने कहा माफ करो और माफ करो और पुरानी बातें भूल जाओ, उस दौड़ की ओर चलो जो कि सोने का मुकुट तुम्हारे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। उस दौड़ को पूरा करो। क्या करो? दौड़ को पूरा करो। प्रभु ने कहा ना जाने के लिए, उसने इनकार किया नहीं, गया सीधा गली में। प्रभु ने कहा माफ कर दो, प्रार्थना कर दिया। प्रार्थना का बाइबल कहती है उसके हाथ रखते ही आंख से छिलके गिरे, वो देखने लगा और उसने गले लगा। बोलता हाँ कल दुश्मन थे, आज गले लग रहे हो। ये तो मास्टर ने बोला इसलिए गले लग रहे हो। आप भी बोलते हो कि पास्टर ने बोला इसलिए गले लग रहे हैं। कई लोग गले लग के भी ऐसे ही गले लगते हैं। कौन से गले लगते हैं टेम्पोरारी मुझे पता ही नहीं, सवेरे देखो तो फिर वैसे ही। हालेलुया। बाइबल कहती वहां से निकला, सीधा यरूशलेम में गया, उस मंडली में जाके मिला और नाच रहा, डांस कर रहा और सबके साथ हो रहा। बोलते ये देख बगल वाला, यही तो था। इसको देख के बहुत गुस्सा आता है और प्रभु कह दिया है कि उसे माफ कर दो, फिर भी गले लगने के बाद भी फिर बोलते हैं हाँ जा रही है, ऐंठ के जा रही है, देखो बन के कपड़े पहन जाए, टाई लगाए हैं। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा समझ में? क्या करना है? माफ करना है, पुरानी बातें भूल जाओ। आने वाला साल आपका इंतजार कर रहा है। आमीन। आशीष से लदा हुआ साल है, आपके लिए इंतजार कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, इस बातों पे ध्यान दो। हाँ, लास्ट 14 निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। और निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है। आपको कहा है कि आप अपनी टारगेट पूरी करिए। खुदा को खुद पता है कि आपके जीवन में क्या घटी है। आमीन। जो काम दिया गया उसे ईमानदारी से सुनो। हाँ? अगर उसकी बाट जो रहे हो तो आपको परमेश्वर देने वाला इनाम है। आमीन। ताकि वह इनाम पाऊं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे, और बोलो मुझे, मुझे अपने सीने पर हाथ रखो, मुझे। हाँ हाँ। मसीह यीशु ने ऊपर बुलाया है। और मसीह यीशु ने ऊपर बुलाया है। आमीन आमीन। हालेलुया। जब यहाँ पर नीचे उतरो तो दाऊद फिर क्या कहता है?
भजन संहिता में 65 और उसका 11वां पद पढ़िए। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर, हाँ एक बार फिर से पढ़ो। हाँ, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर, और अपनी भलाई के भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। और तूने मानो मुकुट रख तो भलाई वाला साल है। कौन सा? भलाई वाला साल। बोलो, भलाई वाला, सब लोग बोलो, भलाई वाला। भलाई वाला साल। कौन सा साल है? भलाई वाला। इसीलिए तो बोला आशीष से लदा हुआ साल है। आमीन। एक बार रिपीट करिए। हाँ, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया और है। मानो मुकुट रख दिया। हाँ, तेरे मार्गों में, और तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। और तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ खाए जाते हैं। इसका मतलब आने वाले साल में क्या है? जो आपको नहीं मिला है, उत्तम से उत्तम चीज देना चाहता है। आमीन। हालेलुया। उत्तम उत्तम चीज जो कभी आपने सोचा नहीं है, वो देना चाहता है। आमीन। खाने से लगाकर गले में और कमर में लटकाने वाले तक पूरा देना चाहता है। आमीन। कोई बात नहीं, इस साल आपके पति नहीं झुमका बना, आने वाले साल में बना देगा। कोई बात नहीं, इस साल बच्चा फेल होगा, आने वाले साल में वो अच्छे नंबर से पास होगा। ये बात को देखिए। अगर यहोवा की बाट जोर है तो आपके जीवन में काम होने वाला है। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 कोई बात नहीं है, अगर आप 1-2 महीने सारे आपके पति शराब नहीं छोड़ा, आने वाले समय में एकदम छोड़ देगा और आपसे बहुत प्रेम करेगा। आमीन। हालेलुया। परंतु ध्यान रखना है। हाँ, क्या है आने वाला साल? क्या बोलिए? हालेलुया। हालेलुया। उत्तम उत्तम पदार्थ से भर देगा। इसका मतलब जो भी कुछ आप इस साल में सोचे हो, आने वाले साल में आपके जीवन में हो जाएगा। आमीन। हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा। लेकिन आप सही निशाने को डरो। पुरानी बातें छोड़ना पड़ेगा। प्रभु ने कहा, पौलुस मेरे काम का है, अनन्या तू हाथ रख दे, बस काम मैं करूंगा। तो आपको क्या करना है? उन्हें माफ करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि आपके लिए उत्तम उत्तम पदार्थ परमेश्वर ने रखा है। अच्छी अच्छी वस्तुएं। बोलो, अच्छी अच्छी वस्तु। कौन सा? उत्तम से। जो आपके दिल में दिखता है ये बहुत सुंदर है घर, वही आपको देने वाला है। आमीन। ठीक है, सब कुछ उसमें आता है, उत्तम उत्तम चीज में। कई लोग घर की तलाश में होंगे, कोई लोग विवाह की तलाश में होंगे, कोई लोग बच्चे की तलाश में होंगे। ये सब गिफ्ट है परमेश्वर के लिए, देना चाहता है। लेकिन उसका मेन बात है कि वचन को पकड़े रहो और वचन के अनुसार चलो। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 सही लक्ष्य की तरफ रहो। आपको जो सिखाया गया, माफ कर दो, चलो माफ कर दिया। ये नहीं कि माफ किया, गले लग गया तो बाद में गले में पीठ ठोकने टाइम बोले ये तो पास्टर बोला इसलिए कर रहा हूं, बाद में तुझे देख लूंगा। कई लोगों को मैं गले मिला दिया, पीठ ठोकने टाइम बोले ठीक है पास्टर उधर देख रहे हैं ना, चलो बाद में तुमसे निपट लूंगा। लेकिन याद रखना, पास्टर देखे या ना देखे, लेकिन मास्टर देख रहा है। यस। आपको करतूतों को कौन देख रहा है? मास्टर। हिसाब तो लेगा, मैं थोड़ी लूंगा। आशीष अगले साल वो देगा, मैं थोड़ी दूंगा। उत्तम पदार्थ कौन देगा? वो देगा। आशीष किससे मिलेगी? परमेश्वर से। उत्तम पदार्थ किससे मिलेगा? परमेश्वर से। तो आपको वही देख रहा है। बोलो हालेलुया। हमने कहा माफ कर दो, माफ कर दो, गले लग जाओ, लग गया। पुरानी बातें भूल गया, भूल गया। आने वाला साल आपके इंतजार कर रहा है। आने वाला साल आपके इंतजार कर रहा है और उसमें आपको उत्तम उत्तम पदार्थ देगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आखिरी वचन, व्यवस्था विवरण
अध्याय 28 उसका 12वां पद पढ़ लीजिए। ओके, पढ़िए। यहोवा तेरे लिए, हाँ, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को, आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर और आपकी भूमि पर, बोलो मेरे भूमि पर, मेरी भूमि पर, हाँ, समय पर मेह बरसाया करेगा, और समय पर मेह बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और आपके सभी कामों पर क्या देगा? आशीष। यही तो लेना है आपको। लेकिन पिछली वाली बात जब भूल जाओगे तो आशीष चाहिए। अच्छा सही बोलो, कितने लोग को आशीष चाहिए? इसमें भी कंजूसी है क्या बाबा? बहुत लोग हाथ ही नहीं उठा, हाथ तो उठाओ। पूरा चाहिए तो प्रभु आपको देने को वादा कर रहा है। स्वयं प्रभु आपको वादा कर रहा है आशीष देने को, लेकिन उसके वचन को पकड़ लो। समय पर मेह बरसाएगा और आशीष भी आपको देगा। क्या देगा? आशीष। मैं आपको सच कहता हूं, विश्वास करो या ना करो, करोड़ों रुपया कमा लो लेकिन पैसे से शांति नहीं आएगी। आशीष एक बहुत बड़ा मूल्य है, और आशीष प्राप्त करने के लिए वही व्यक्ति आशीष प्राप्त कर सकता है जो यहोवा की बाट जो रहा है और उंगलियों पर दिन गिर रहा है और उसके अंदर समझ आ गया, अभी भी बना है, आने वाला साल उसे आशीष दे रहा है, आने वाला साल उसको आशीष दे रहा है। आप इसमें विश्वास करना कि मेरे लिए जीवन में काम हो रहा है। ये परमेश्वर का स्वयं आपके लिए प्लान है। पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलो, ये आपके लिए प्लान है। आपके लिए प्लान है। अगर आशीष मिला है तो और भी मिलेगा, और भी मिलेगा। आमीन, आमीन। ये परमेश्वर की योजना है। लेकिन हम नए नए कपड़े में, अभी उसमें हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ में आ रहा है? कितने लोग को समझ में आ रहा है? ओके, प्रभु की महिमा हो। कम से कम आप ये बातों को समझ रहे हैं। हाँ, आगे पढ़ेंगे। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर, आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल। उत्तम भंडार, बोलो भंडार। उत्तम भंडार, जो परमेश्वर के पूरा आशीषों से भंडार भरा हुआ है, वो आपके लिए द्वार खुल जाएगा। आमीन। आपके लिए द्वार खुल जाएगा। बोलो, मेरे लिए द्वार खुल जाएगा। और फिर पड़ोसी का हाथ पकड़ के कहो, पिछली बातें भूलना पड़ेगा। द्वार ऐसे नहीं खुलेगा, द्वार आप बंद रखे हो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल वादा कर रहा है कि द्वार खुल जाएगा, लेकिन उसके पहले कहा पिछली बातें भूलना पड़ेगा। पुरानी दुश्मनी जिससे दांत पीसते थे, उसके पास दांत दिखाना पड़ेगा। हंसना पड़ेगा। और नहीं आता तो जबरदस्ती हंसो, भैया हमने माफ कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। अगर किसी को मेरी बात से ठेस लगी ना, तो आप अपन 32 दांत दिखा दो। पास्टर जी, मैं तो भूल गया था। मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात, अभी याद आ गई आपको, मैं खुश हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखना कब आदमी दांत दिखाता है, पूछो कब? हालेलुया। जैसे उससे कोई गलती निकल जाती है, गलती हो जाता है, या मुंह से निकल गया असब, और बाइबल में सिखाया गया आप शराब नहीं दे सकते, आप गाली नहीं दे सकते, आप सहन कर सकते हो, आपको माफ करना है। आपको गलती से कुछ निकला, दांत दिखेगा और कहोगे अरे रे गलती हो गई, प्रभु कहेगा कोई बात नहीं बेटा। दिखता कि नहीं? तो आप मुस्कुरा के दिखा देना। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपसे बेशुमार मोहब्बत करता है, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। और मैं कहता हूं जिसके जीवन में इस साल
आशीष भरा साल बीता है, उसको दुगना आ रहा है। आमीन। और जिसके जीवन में नहीं काम हुआ, उसके जीवन में अब काम हो रहा है। आमीन। विश्वास करिए, यकीन करिए, आपके जीवन में परमेश्वर काम करने के तैयार है। उसने कहा जो यहोवा की बाट जोता है वो कभी नहीं लज्जित होता है और न कभी शर्मित होता है, और चलता है परंतु वो थकता नहीं, क्योंकि मुझ पे वो भरोसा रखता है। यस, आमीन। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है, इसलिए आपको भी एक दूसरे से प्रेम रखना। आगे, तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा, और आपकी भूमि पर समय समय पर मेघ बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और आपके सभी कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, और बहुतेरी जातियों की क्या देगा? उधार देगा। लेने की जरूरत नहीं, देने के समय आ गया है। परंतु तू किसी से तू उधार लेना ना पड़ेगा, और परंतु किसी से आपको उधार लेना ना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, समय पर मेघ उसकी के खेत में बरसाया जाता है जो परमेश्वर की बातों को मानता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है एकदम क्लीन, एक धर्मी जन प्रार्थना करता तो उसी खेत में बारिश थोड़ी होती है, सब उसी में आनंद लेते हैं। क्या करते हैं? सब आनंद लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम आज्ञाओं को पालन करते हैं, समय समय में बरसात करता है, अनाज की उपज होती है। क्या होती है? अनाज की उपज। एक राज की बात बताकर हम समाप्ति पे जा रहे हैं। कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ हिलाएगा तो हम बता दूं। बोलो हालेलुया। आप थोड़ा सा यहां दिमाग लाओ, उंगली रखो, यहां रखो, हाँ, और थोड़ा सोचो जिस बातें मैं बोलूंगा, कि जब आदम और हवा को खेती दिया गया था, खेती तब से बढ़ा कि उतना ही है? कहां खेती बढ़ा? खेती उतना ही है। पब्लिक बढ़ी, राइट, जनता बढ़ी, खेत नहीं बढ़ा। खाने वाले बढ़े, खेत उतना ही है। आपके लिए जितना भी बेसा खेत है उतना ही है कि बढ़ाए? बहुत कम है, कुछ लोग बढ़ाए होंगे, और ज्यादा करके उनके पास उतने खेत है। और खाने वाले 2 नहीं 3 नहीं 4 गुना बढ़ गए। ठीक है? और जिस खेत की उपज से पूरा परिवार नहीं खा पाते, आज जाके उत्तर प्रदेश में देखो, उसी खेत की उपज से पूरा परिवार खा रहे हैं। क्योंकि वो समय समय पर बरसात करता है, उसे आपकी फिक्र है। आपके बेटे बढ़ गए, बेटी बढ़ गए, बेटी के बेटी हो गए, उसे पता है कि लोग बढ़ रहे हैं, उपज मुझे बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए आकाश के उत्तम भंडार खोलकर समय समय पर बरसात में एक बरसाता है। और जब उपज आता है, वो जब खेती में जब बरसात होती है और खेत जब बड़ा होता है, जब उसमें फल आते हैं, लटक जाता है। इसलिए मैंने कहा, आशीष से भरा हुआ, आशीष से लदा हुआ ये साल है आपके लिए। आशीष से लदा हुआ साल है। जैसे खेत में उपज लदी हुई लाती है, वैसे लदा हुआ साल आपके जीवन में आ रहा है। यीशु आपसे प्रेम करता है। नहीं यकीन होता है, अपने गांव में टटोल लो कि जनता बढ़ गई, खेती उतना ही है, लेकिन उपज कम नहीं पड़ रही है। ये उसकी कृपा है। ये मास्टर प्लान हमारे प्रभु का है, वो भी आप सबके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए पड़ोसी का हाथ पकड़ो और कहो, आपके लिए मास्टर प्लान है, आपके लिए मास्टर प्लान है। आपके जीवन में आशीष देगा, लेकिन पुरानी बातें भूलना पड़ेगा, तब मिलेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो उद्धारकर्ता परमेश्वर की, बोलो शांति दाता की। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन,
आप कल्पना नहीं कर सकते कि यीशु आपसे कितना प्रेम करता है। आपकी सोच से कई गुना ज्यादा और बेशुमार मोहब्बत करता है। आइए हम उस सिद्धता की ओर चले। तेरे जैसा है कोई नहीं। पूरे विश्वास के साथ आप जहां भी हो, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में हो, टेलीविजन देख रहे या मोबाइल पे यूट्यूब पे देख रहे, वही विश्वास करिए हमारे प्रभु आकर वहीं पे आपको चंगा कर देंगे। यीशु की सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर, प्रभुता आपके कंधे पे है और मैं विश्वास करता हूं प्रभु हर एक को आप चंगे कर दो प्रभु। बीमारी कैसी भी क्यों न हो, शरीर के अंदर जितनी भी घातक बीमारियां हैं, प्राण लेवड़ा हमला करने वाली बीमारियां यीशु के नाम से निकल जाओ। मैं कमांड देता हूं वो शरीर छोड़कर चले जाओ। कैंसर को मैं कैंसिल करता हूं यीशु के नाम में। डायबिटीज इसी वक्त यीशु के नाम में निकल जाए। यीशु के नाम से तंत्र मंत्र जादू टोने की आत्मा यीशु के नाम में निकल जाए। भूत प्रेत की आत्मा शरीर छोड़कर चले जाए यीशु के नाम से। डायबिटीज इसी वक्त छोड़ यीशु के नाम से। पथरी उनके शरीर छोड़कर यीशु के नाम से। घुटने का दर्द यीशु मसीह के नाम से चले जाए। कमर का दर्द यीशु मसीह के नाम से चले जाए। सर का दर्द यीशु मसीह के नाम से चले जाए। ठीक हो जाए परमेश्वर। वेलकम, स्वागत है। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते। चंगाई और छुटकारा देने के लिए धन्यवाद करते यीशु के नाम से। बीमारों को अपने चंगा के यीशु के नाम में कहता हूँ आमीन आमीन आमीन। नाम पार्वती पाल है, लालजी पाड़ा से आई। इनकी खुद की गवाही है कि इनके हाथों में जो उंगली है वो पक गई थी और ये बहुत परेशान हो गई। ये बता रहे कि सिस्टर जी से प्रार्थना ली और परमेश्वर का स्पर्श हुआ, इनका जो उंगली में पक गया था वो ठीक हो गया। वैसे इनकी दूसरी गवाही है कि 21 दिन का ये उपास रखी थी, इनको बुखार अचानक आया और बुखार जा ही नहीं रहा था। ये बता रहे जिस दिन अभिषेक का प्रार्थना हुआ उसी क्षण परमेश्वर का स्पर्श हुआ, इनका बुखार उसी क्षण निकल गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। हालेलुया। मेरा नाम रिंकू गौड़ है, मैं वसई चिंचोटी से हूँ और मुंबई में मैं लगभग 15 साल हो गया रहते हुए और मैं भाड़े के रूम में रह रहा था। लेकिन कितनी जगह मैंने पैसे को डाला, 2 से 3 जगह, पर हर जगह मैंने लॉस खाया। लेकिन जब तीसरी बार मैंने डाला और रूम के लिए, और मैंने लिख के रखा था, कुछ पॉइंट थे और लिख के रखा था और मैंने रूम के लिए अप्लाई किया प्रभु से और मुझे एहसास नहीं था कि हो सकता है, पर परमेश्वर की ऐसी दया हुई और परमेश्वर ने एक मार्ग खोला और अभी 3 महीना पहले मुझे वो रूम मिला बसई चिंचोटी में। इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बहन का नाम मंजू बिंद है और ये बहन मलाड रातोड़ी से आई है। ये बहन अपने बेटी की गवाही बता रही है। ये बहन की बेटी की शादी 24 नवंबर को थी। ये बहन शादी के पहले इतना सोच रही थी कि मैं इतना लेट जा रही हूँ। इनकी जो टिकट थी वो 18 नवंबर की थी। इनके हाथ में बहुत कम दिन थे, एक ही हफ्ता था इन्हें घर जाने के लिए। ये बहन सोच रही थी कि मैं किस तरह जाऊँगी, किस तरह मेरी बेटी की जो शादी है उसकी तैयारी कैसे करूँगी, क्या होगा, ये सोच के यानी मीन्स ऐसा सोच रहे थे कि मेरा शादी कैसा बीतेगा। लेकिन प्रभु का वचन इनके जीवन में कार्य किया। पास्टर सिस्टर की हिम्मत इन्होंने दिया कि आप चिंता मत करो, सारी बातें जैसा वचन कहता तुम सारी चिंताओं मुझ पर छोड़ दो। और ये बहन बताती है कि इन्होंने अपनी जो सारी चिंताएं थी वो प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ दिया। और ये बता रही कि शादी इतनी अच्छी तरीके से हुई क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में हमारे सोच से परे करने वाला खुदावन राजा है। और ये बताते वैसी शादी इनके घर घराने में किसी की भी नहीं हुई। इसलिए प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।